आखिर कैसे पता चला कि इस धरती पर 17 फीट जितने लंबे इंसान भी रहते थे? आपने एक जायंट वॉरियर किंग के बारे में शायद ही कभी सुना होगा, जिसका नाम था गिलगमेश, जिसे 15 से 17 फुट का बताया जाता है। अगर इस कहानी की बात की जाए तो ये सारी बातें हमें एपिक ऑफ गिलगमेश स्टोरी से पता चलती हैं। और अगर एपिक ऑफ गिलगमेश की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे पुरानी इंसानों द्वारा लिखी गई कहानियों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गिलगमेश इराक के डेजर्ट एरिया उरूक में शासन किया करता था। इसी कहानी से इंस्पायर होकर जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक के इसी एरिया में अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे गिलगमेश के बारे में कोई ना कोई प्रूफ जरूर मिलेगा। असल में ये बात है सन 2003 की, जब जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज फेसबाइंडर और उनकी टीम गिलगमेश के सबूत को खोजने के लिए इराक पहुंची। जब उन्होंने यहाँ खोज की तो उन्हें एक एडवांस एंशिएंट सिटी डिस्कवर करने में कामयाबी मिल गई। यहाँ मौजूद अवशेषों को देखकर लगता है कि ये शहर प्राचीन काल में काफी समृद्ध रहा होगा। यही नहीं, यहाँ पर प्रॉपर कैनाल सिस्टम भी बने हुए थे। यहाँ मिले अवशेषों को देखकर लगता है कि घर के बाहर कुछ खाली इलाका छोड़ना कंपलसरी था, जहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना होता था। आर्कियोलॉजिस्ट इस शहर को डिस्कवर कर ही रहे थे, मगर फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी खोज में उन्होंने ये सब किया था। जब ये लोग खुदाई कर रहे थे तब उन्हें यहाँ से एक मकबरा मिला। असल में जॉर्ज के मुताबिक ये गिलगमेश का मकबरा था। हालांकि शुरू में तो उन्हें यकीन भी नहीं हुआ, मगर ये मकबरा बाकी मकबरों से अलग था, इसलिए उन्हें लगा कि ये टोम्ब ऑफ गिलगमेश ही होगा। मगर उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि हो सकता है ये गिलगमेश का मकबरा ना हो। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जॉर्ज और उसकी टीम ने जब इस मकबरे को खोला तो उसके अंदर एक विशालकाय इंसान की बॉडी थी। लेकिन ये विशालकाय इंसान की बॉडी आखिर किसकी थी, ये जानना अभी बाकी था। बता दे कि यहाँ से गिलगमेश की बॉडी के साथ साथ कई ऐसे अवशेष मिले थे जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। लेकिन इसके बाद अचानक से अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक ऐसा सच जो बाहर आ सकता था वो बाहर आ ही नहीं पाया। जिसके बाद ऐसे ही 2 दशक गुजर गए, मगर उसके बाद में आए एक ऐसे स्कॉलर जिन्होंने इस कहानी को बदल कर रख दिया। इनका नाम था जॉर्ज स्मिथ। ये एक ऐसे इंसान थे जिनको कई लैंग्वेज पढ़ने का ज्ञान था। साल 1866 में जॉर्ज स्मिथ ब्रिटिश लाइब्रेरी में जॉब करने लगे और यहीं पर इन्होंने अपनी सेल्फ नॉलेज से इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर ही लिया। इनमें सबसे पुराने टैबलेट पर एपिक ऑफ गिलगमेश के बारे में लिखा था। जिसके बाद जॉर्ज स्मिथ ने गिलगमेश की जो बॉडी मिली थी उस पर रिसर्च की। एक के बाद एक अवशेषों को जब जॉर्ज ने स्टडी किया तो उन सारे अवशेषों में गिलगमेश के बारे में ही लिखा था। लेकिन ये गिलगमेश की ही बॉडी है, इसका 100% अंदाजा तब लगाया गया जब जॉर्ज ने गिलगमेश की बॉडी पर रिसर्च की। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि ये खुद किंग ऑफ गिलगमेश की ही बॉडी थी, क्योंकि एपिक ऑफ गिलगमेश स्टोरी में गिलगमेश की हाइट 17 फीट बताई गई थी और इस बॉडी की हाइट भी 17 फीट ही थी।